जब भी लोग पुणे का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में कॉलेजेस, आईटी पार्क्स और बिजी रोड्स आते हैं। लेकिन मैं पुणे किसी और वजह से आया हूँ। मैं आया हूँ मानसून में, क्योंकि मेरा मानना है कि हर एक सिटी का एक सीज़न होता है जब वो अपने सबसे ब्यूटीफुल विजन में नजर आती है। तो पुणे के लिए वो सीज़न है मानसून। बारिश के बाद यहाँ के फोर्ट्स बादलों में खो जाते हैं, वाटरफॉल्स जिंदा हो जाते हैं, टेम्पल्स और भी पीसफुल लगने लगते हैं और एक सिंपल सी चीज़ भी स्पेशल लगती है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अगले कुछ दिनों तक मैं पुणे को एक्सप्लोर करूंगा, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, फूड और सबसे इम्पोर्टेंट उसे मानसून के थ्रू। और आज है इस जर्नी का पहला दिन, द डे आई ट्राई टू डिस्कवर द सोल ऑफ पुणे। तो पुणे में मेरा पहला स्टॉप था दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। वैसे महाराष्ट्र में किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणपति बाप्पा के नाम से होती है, तो मैंने भी अपनी पुणे जर्नी की शुरुआत बाप्पा के दर्शन से करने का डिसाइड किया। सच कहूँ तो मंदिर को देखते ही समझ में आ गया कि ये जगह इतनी स्पेशल क्यों है। आज क्राउड भी काफी कम था और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही मुझे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। और जब सामने गणपति बप्पा की भव्य मूर्ति दिखाई दी तो सच में एक अलग ही शांति फील हुई। इस मंदिर की कहानी काफी इमोशनल है। साल 1800 में पुणे के प्रसिद्ध व्यापारी दगडूशेठ हलवाई और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने प्लग महामारी के दौरान अपने इकलौते बेटे को खो दिया। दुख के उस मुश्किल समय में एक संत की सलाह पर उन्होंने गणपति बप्पा का मंदिर बनवाया। जो मंदिर एक माँ बाप के प्रेम और आस्था की याद में बना था, आज वही दगडूशेठ गणपति पुणे की पहचान और लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बन चुका है। और सच में पुणे को एक्सप्लोर करने से पहले बाप्पा का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बेहतर शुरुआत और क्या ही हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमारे दगडूशेठ के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं दगडूशेठ मंदिर है। उसके बाद मैं पहुंच गया लाल महल यानी पुणे का फेमस रेड पैलेस। पहली नज़र में ये एक सुंदर लाल रंग की इमारत लगती है, लेकिन इसकी दीवारों में मराठा इतिहास की बहुत ही बड़ी कहानी छुपी है। अंदर जाते ही मैंने राजमाता जिजाऊ के दर्शन किए। उनके सामने खड़े होकर एक अलग ही गर्व और शांति का एहसास हुआ। मैंने महल के अंदर बने हिस्टोरिकल सीन्स और पेंटिंग्स भी देखे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन और उनके जीवन को महत्वपूर्ण पलों को दिखाते हैं। माना जाता है कि इसी जगह छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के कई साल राजमाता जिजाऊ के साथ बिताए थे और यही से उनके अंदर स्वराज्य का सपना जन्मा था। इस लाल से जुड़ी हुई सबसे प्रसिद्ध घटना जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सेनापति शाइस्ता खान पर साहसी हमला किया था। आज का लाल महल एक नया स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ आकर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक इतिहास को महसूस किया जा सकता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे मराठा साम्राज्य की कहानी आज भी इन दीवारों में जिंदा हो। तो फ्रेंड्स, ये है कस्बा गणपति। लाल महल के पास ही है कस्बा गणपति। अगर आप पुणे में आए हो तो इस जगह को मिस नहीं करना चाहिए। कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम देवत भी माना जाता है, यानी पुणे का प्रेसिडेंटी डेटी। कहा जाता है कि जब राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे आए थे, तब यहाँ गणपति की मूर्ति मिली थी और उसी के बाद इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब तक काफी चलना हो चुका था और भूख भी लगने लगी थी, तो हम निकल पड़े पुणे का मार्केट एक्सप्लोर करने। और ट्रैवल का असली मजा तभी आता है जब आप लोकल मार्केट एक्सप्लोर करो। मार्केट में घूमते घूमते सबसे पहले हमने खाया पराठा, उसके बाद ली हमने गर्मा गर्म चाय और उसके साथ बनमस्का। और फिर पेट पूजा होने के बाद हम निकल पड़े पुणे की सबसे आइकॉनिक जगह शनिवार वाड़ा, एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही पुणे याद आ जाता है। और सच कहूँ तो इस लोकेशन का मुझे सबसे ज्यादा वेट था। जैसे ही मैं शनिवार वाड़ा के सामने पहुंचा, सबसे पहले मैंने नजर पड़ी पेशवे बाजीराव की भव्य प्रतिमा पर। घोड़े पर सवार बाजीराव पेशवे की वो मूर्ति देखकर एक अलग ही फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे वो आज भी पुणे की हिस्ट्री की रक्षा कर रहे हो। कुछ देर में वहीं रुककर उस प्रतिमा को देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे एक छोटे से मराठा साम्राज्य ने पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई। उसके बाद हम बढ़े शनिवार वाड़ा की गेट की तरफ, और सच में पहली बार इस गेट को सामने से देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था। इतने बड़े दरवाजे, इतनी मजबूत दीवारें और हर पत्थर अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए था। ये वाड़ा 1732 में बाजीराव पेशवा प्रथम ने बनवाया था और ये पेशवों की राजधानी हुआ करती थी। आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने गोल्डन पीरियड में ये एक मराठा एम्पायर का पावर सेंटर हुआ करता था। मैं धीरे धीरे पूरा वाड़ा एक्सप्लोर करते जा रहा था और हर जगह रुककर इमेजिन करने की कोशिश कर रहा था कि कभी यहाँ क्या होता होगा। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये इमेजिनेशन को जिंदा कर देता है। और आज भी यहाँ आने वाले लोग सिर्फ दीवारों को देखने नहीं आते, वो उस इतिहास को फील करने आते हैं जो इन दीवारों के बीच बसा हुआ है। और जितना ज्यादा वक्त मैंने यहाँ बिताया, उतना ही मुझे समझ आया कि शनिवार वाड़ा पुणे की पहचान क्यों है। अगर आप पुणे आ रहे हो तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो आपको महाराष्ट्र के इतिहास से कनेक्ट कर देती है। तो लगभग 6 बजे शनिवार वाड़ा बंद हो चुका था, लेकिन हम अभी भी वही रुककर थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा फ्रेंड वहाँ आ रहा था। और एक चीज मैंने यहाँ नोटिस की, वाड़ा बंद होने के बाद भी यहाँ से लोग जा नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ गेट के सामने फोटोज और वीडियोस ले रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, उन्हें यादों में संभाल कर रखने का मन करता है। और शनिवार वाड़ा उन्हीं जगहों में से एक है। वहाँ से निकलने के बाद हम निकल पड़े खाना खाने। रास्ते में एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, हर तरफ ढोल तशा पदक की प्रैक्टिस चल रही थी, चौक में, गलियों में, खुले मैदानों में। और एटमॉस्फेयर देखकर समझ आ गया कि गणेशोत्सव अब दूर नहीं है। पुणे धीरे धीरे फेस्टिवल मोड में जा रहा था। फाइनली हम पहुंच गए थोराट मिसल। और सच कहूँ तो पूरे दिन घूमने के बाद गर्मा गर्म मिसल का मजा ही कुछ और होता है। हमने मिसल भी ट्राई की और पाव भाजी। टेस्ट काफी अच्छा था और क्वांटिटी भी भरपूर थी।
अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट की वजह से आप जितना चाहो उतना खा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल भी है। अगर आप प्लेट में खाना वेस्ट करते हो तो एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ता है। तो उतना ही ऑर्डर करना जितना आप कंफर्टेबल फिनिश कर सकते हो। और इसी के साथ पुणे का मानसून एक्सप्लोर करने का पहला दिन यहाँ खत्म होता है। और आज हमने देखा पुणे की स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री, कल्चर और फूड, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। सुबह सुबह पुणे में बारिश हो रही थी और तभी एक प्लान बनाया, चलो आज देखते हैं मॉनसून में पुणे कैसा दिखता है। फिर क्या, निकल पड़े। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए पार्वती हिल। हेलो एवरीवन, तो आज हम आए हैं पार्वती हिल्स। तो मैंने गूगल मैप पर लोकेशन डाली थी पार्वती हिल्स, लेकिन हम आ गए हैं बैक साइड पे। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये पार्वती हिल्स की बैक साइड। तो यहाँ से ट्रैक चालू होता है। तो चलिए ट्रैक शुरू करते हैं। वैसे तो ज़्यादा लोग सामने वाले फ्रंट रास्ते से आते हैं जहाँ सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए, लेकिन हमने चूज़ किया बैक साइड वाला रास्ता। थोड़ा सा ट्रैक, थोड़ी सी चढ़ाई और पीसफुल रोड। तो फ्रेंड्स, अभी हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, इसलिए हमने रेनकोट पहन के आ गए और ट्रैक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। कुछ ही देर बाद हम एक व्यू पॉइंट पर पहुंच गए। अभी आ गए हम कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स लेने, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है ये। अभी थोड़ी ही दूर पर ट्रैक है हमारा, 200 मीटर बाकी, ऐसे 100-200 मीटर फिर ऊपर जाना है अपने को। एक तरफ बड़ा सा पेड़ था और सामने था पूरा पुणे। और बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स लेंगे, थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स लेंगे ताकि अच्छे से कवर हो सके। सो लेट्स गो। मॉनसून में भीगता हुआ शहर, बादलों के बीच छुपी बिल्डिंग्स और ठंडी हवा। हम कुछ देर वहीं रुक गए, बस उस नज़ारे को एंजॉय करते रहे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं। ये रहा टेंपल का फर्स्ट व्यू, जैसे आप सब देख रहे हैं। उधर भी एक टेंपल है, उधर ही हमको जाना है। ये अभी जो अब बना है कंस्ट्रक्शन, ये नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े तो विष्णु नारायण मंदिर आया। मैं यहाँ 2021 में भी आया था। तो यहाँ डेवलपमेंट का काम चालू था और आज सब कुछ बिल्कुल बदल चुका है। कोई नई स्टेज लगी है, पीछे का रास्ता बन चुका है। यहाँ पर लोग व्यायाम की क्लासेस लेते हैं। तो अभी टेंपल की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ते ही हमें घोड़े पर सवार थोरले बाजीराव पेशवे की प्रतिमा दिखती है। पार्वती हिल सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं है, ये पुणे का इतिहास का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कभी यही जगह पेशवा शासकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करती थी और फिर आगे मराठा एम्पायर और पेशवों का इतिहास बहुत ही खूबसूरत से दिखाया गया है। थोड़ा और आगे बढ़े, कार्तिक स्वामी मंदिर के दर्शन किए और बस थोड़ी देर वहां रुक गया। थोड़ा और आगे एक म्यूजियम भी है। हम आए थे तो ये म्यूजियम बंद था, क्योंकि हम सुबह आए थे। यहाँ पर एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपये है। अगर आपको मराठा या पेशवा एम्पायर का इतिहास जानना है तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करना। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्वती हिल के टॉप पे। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये श्रीमंत नानासाहेब पेशवे स्थापित श्री देवेश्वर मंदिर, जिसकी स्थापना हुई है 23 अप्रैल 1749 में। और बहुत ही सुंदर बन चुका है, क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है। डेवलपमेंट के बाद बहुत ही सुंदर बन चुका है मंदिर। जैसे कि आप सब वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है। अंदर भी बहुत अच्छा है। अंदर 4 मंदिर है, छोटे छोटे, और एक बड़ा मंदिर है जिसका देवेश्वर मंदिर। हम पार्वती हिल के सबसे ऊपर वाले हिस्से तक पहुंच गए। यहाँ स्थित है देवेश्वर महादेव टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण नानासाहेब पेशवे ने करवाया था। अंदर जाके दर्शन किया। तो वहाँ से फ्रंट गेट है दोस्तों, वहाँ से चालू होता है ट्रैक। और यहाँ से फ्रंट से ऐसे आते हैं लोग यहाँ पर इस देवेश्वर मंदिर में, और वहाँ पर म्यूज़ियम है। और उसके बाद भी एक मंदिर है जो विष्णु का टेम्पल है। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ से पूरा पुणे दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद बारिश भी शुरू हो गई।
और शायद इसी बारिश ने इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। पीछे का बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता है। पीछे से रास्ते से आप व्हीकल भी ला सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। सामने का रास्ता थोड़ा चढ़ाई है तो, लेकिन इंटरेस्टिंग रास्ता है सामने का भी। हमारा पार्वती हिल का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही एक्साइटिंग था। मेरा एक्सपीरियंस पार्वती हिल का टॉप था। अगर आपको पुणे का व्यू लेना है, वो भी मानसून में, फॉगी वातावरण में, तो पार्वती हिल्स इज़ कंपलसरी टू विजिट। याद कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर